आज हम जिस गाड़ी का सिटी ड्राइव माइलेज टेस्ट करने जा रहे हैं, इस गाड़ी का नाम होना चाहिए कभी खुशी कभी गम, क्योंकि ये है टाटा की नेक्सॉन आई सीएनजी और इसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको खुशी देंगी और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको गम मिलेगा। खुशी की बात यह है कि इस गाड़ी के अंदर सीएनजी सिलेंडर के साथ आपको मिलता है धमाकेदार बूट स्पेस, वो भी 321 लीटर का। लेकिन गम की बात यह है कि इसका जो स्पेयर व्हील है वो यहाँ पर नीचे अटैच किया गया है, तो इसको निकालना थोड़ा मुश्किल काम है। हालांकि ये निकल जाएगा ऊपर बूट में से ओपन होके, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। खुशी की बात यह है कि इस गाड़ी के टॉप एंड वेरिएंट में भी आपको सीएनजी फ्यूल का ऑप्शन मिलता है। लेकिन गम की बात यह है कि आपको उसके लिए 1,30,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं नेक्सॉन आई सीएनजी सिटी ड्राइव में कितनी माइलेज देगी, यानी कि बम्पर टू बम्पर में कितनी सीएनजी की खपत होती है इस गाड़ी के अंदर। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है और इस पूरी ड्राइव के दौरान हम आपको बताएंगे आखिर नेक्सॉन आई सीएनजी में क्या है खुशी और क्या है गम। सीएनजी के साथ खुशी की बात यह है कि सस्ता आता है, क्लीनर फ्यूल है और तो और अच्छी माइलेज देता है। लेकिन गम की बात यह है कि भाई आज भी आपको इसके लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। अब हम करा रहे हैं गाड़ी के अंदर सीएनजी को फुल। गाड़ी के अंदर सीएनजी ऑलमोस्ट एम्प्टी के निशान पर है। ये है टाटा नेक्सॉन आई सीएनजी, इसको हम कराएंगे फुल। उसके बाद हम नोएडा से जाएंगे गुरुग्राम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, और उसके बाद गुरुग्राम जाके दोबारा सीएनजी को एकदम टैंक में फुल कराएंगे और चेक करेंगे कि आखिर कितनी सीएनजी की खपत हुई है। इसके अंदर 9 किलोग्राम का सीएनजी की कैपेसिटी का सिलेंडर है, 60 लीटर उसके अंदर पानी आ जाता है, लेकिन सीएनजी 9 किलो आती है। हालांकि सीएनजी वेरी कर जाती है, कई बार प्रेशर के हिसाब से, कई बार कम आएगी, कई बार ज्यादा आएगी। लेकिन अभी सर्दी का मौसम है तो हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा गैस गाड़ी के अंदर भरेगी। चलिए गाड़ी के अंदर सीएनजी फुल कराते हैं और शुरू करते हैं अपना सफर नोएडा से गुरुग्राम का। नेक्सॉन आई सीएनजी के अंदर एक बेहतरीन सेफ्टी फीचर आता है। जैसे ही मैं गाड़ी का फ्यूल लिड ओपन करूंगा, जो कि यहां से ओपन होता है, आप देखो इंजन जो है वो कट ऑफ हो गया है। यहां पर लिखा हुआ आएगा फ्यूल लिड ओपन प्लीज क्लोज, ताकि आपकी गाड़ी सेफ रहे सीएनजी फिलिंग के दौरान। तो हमारी गाड़ी के अंदर सीएनजी भरी है 5.857 किलोग्राम। और ये एक और गम की बात है सीएनजी के साथ कि सब कुछ प्रेशर डिपेंडेंट होता है, कि पंप के ऊपर जितना प्रेशर आ रहा है उस हिसाब से अभी गाड़ी के अंदर गैस भरती है। खैर अभी मेरे ख्याल से 7 किलो 7.5 किलो गैस भरनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी लगभग 6 किलो के आसपास गैस भरी है। अब खैर इतनी गैस में लेके इसको चलते हैं गुरुग्राम। भाई साहब हमारा तो ये माइलेज टेस्ट शुरू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी हो गई है। हम आए थे सीएनजी भरवाने के लिए, लेकिन गाड़ी के अंदर सीएनजी फुल ही नहीं हो पाई, क्योंकि इस सीएनजी पंप के ऊपर उतना प्रेशर ही नहीं था। जहां लगभग 7.5-8 किलो सीएनजी भरनी चाहिए थी गाड़ी के अंदर, वहां पर सिर्फ 5.8 किलोग्राम सीएनजी भरे। और अभी भी ये जो सीएनजी का टैंक है ये फुल नहीं हुआ है, तो इसलिए इस वक्त माइलेज टेस्ट नहीं शुरू हो सकता। अब हमें एक और सीएनजी पंप पर जाना पड़ेगा बचे हुए सीएनजी को रिफिल कराने के लिए। सो अब हम एक और अटेम्प्ट करने जा रहे हैं सीएनजी भरवाने का, और अगर यहाँ पर सीएनजी हमारी फुल हो गई फिर तो ठीक है, ये माइलेज टेस्ट आगे बढ़ेगा, नहीं तो इसको हम एक रिव्यू में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखते हैं कि क्या हमारी सीएनजी यहाँ पर फुल हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब दूसरी लोकेशन पर आए हम, ये भी आईजीएल का पंप है, यहाँ पर भी प्रेशर नहीं है, तो सिर्फ 1 किलो सीएनजी गाड़ी के अंदर भरी है, 1-1.25 किलो के आसपास ही। समझ नहीं आ रहा कि अब ये माइलेज टेस्ट होगा कैसे, क्योंकि सीएनजी तो फुल हो नहीं पा रही है कहीं पर भी। अब चलते हैं, काम करते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ से गुड़गांव की ड्राइव शुरू करते हैं। रास्ते में कहीं और पंप दिखेगा तो कोशिश करेंगे एक बार फिर से इसको फुल करने का, गाड़ी की सीएनजी को फुल करने का। और जहाँ तक भी आपको बता पाएंगे ना एक माइलेज, वो बता पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये कि एमआईडी के अंदर भी इसके माइलेज नहीं आती है, फ्यूल इकॉनमी नहीं आती है। सीएनजी की पेट्रोल की ज़रूर आती है, बट सीएनजी की फ्यूल इकॉनमी नहीं आती है, और सीएनजी फुल नहीं हो पा रही है, तो हम उसके हिसाब से भी टैंक टू टैंक करके भी इसको चेक नहीं कर पा रहे हैं। बट एनीवेज मैं आपको दिखा देता हूँ अभी फिलहाल कितनी सीएनजी है गाड़ी के अंदर। ऑलमोस्ट 80% सीएनजी है, तो मान के चलते हैं कि ये जो पूरा का पूरा टैंक होगा, लगभग 9 किलो की कैपेसिटी है, तो 8 किलो इसके अंदर सीएनजी आ जाती होगी, 8 से 9 किलो के बीच में अगर आती होगी तो रफली मान के चले तो मुझे लगता है समहाउ अभी गाड़ी के अंदर 7.5 किलो के आसपास सीएनजी होनी चाहिए। मोटा मोटा है, मतलब इसको हम कोई वो पत्थर की लकीर नहीं मान रहे। अब आगे चल के देखते हैं कि कहीं पर अगर हम इसको फुल कर पाए। पर इन द मीनवाइल अब गाड़ी का रिव्यू तो शुरू करते हैं। भाई कितना टाइम लगाएंगे और कब तक घूमते रहेंगे हम यहाँ वहाँ सीएनजी फुल कराने के लिए, यही तो सबसे बड़ा गम है सीएनजी गाड़ियों के साथ। तो चलिए अब फिलहाल पता नहीं माइलेज टेस्ट इसका हो पाएगा या नहीं, वो एक बार हम आगे जाके देखते हैं अगर कहीं पर टैंक फुल हो पाएगा। बट एक सिटी ड्राइविंग तो इसकी हो ही जानी चाहिए, ताकि आपको एक परफेक्ट ड्राइव रिव्यू मिल पाए, ताकि आपको ये पता लग पाए कि जब आप इस गाड़ी को ट्रैफिक में चलाएंगे, सिटी के अंदर चलाएंगे, क्योंकि ज्यादातर समय हम अपना गाड़ियों के साथ सिटी में बिताने वाले होते हैं, तो वहां पर इसका कैसा माहौल होगा। अब सबसे पहले कर लेते हैं वो वाला काम जो हमें करना बड़ा जरूरी है, इसका ट्रिप वगैरह को करते हैं हम 0। हालांकि ये कोई अब माइलेज टेस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी तक सीएनजी जो है वो फुल नहीं हुई है, बट स्टिल मैं मान के चल रहा हूँ कि गाड़ी के अंदर लगभग 7-7.5 किलो सीएनजी होगी।
और इसका हमने 0 कर दिया, तो अब एक आइडिया भी लग जाए कितना डिस्टेंस हम लोग चला रहे हैं, उसके बाद कितनी सीएनजी भरती है। बट कोई कैलकुलेशन सेंस नहीं बना रही, बट फिर भी कर दिया। कई बार चीज़ें बिना सेंस के भी कर देनी चाहिए। तो सब कुछ 0-0 हो गया है। और चलिए चलते हैं अब हम टाटा नेक्सॉन आई सीएनजी की ड्राइव पर, और इस गाड़ी के बारे में आपको बता दें, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आपको बता दें, थोड़ा माहौल आपको बता दें, और क्या ये वाकई में लेने वाली चीज़ है या नहीं ये भी आपको बताएंगे। कभी खुशी कभी गम में खुशी कितनी है और गम कितना है, इस पर आपको बताएंगे। चलिए चले हमारे साथ ड्राइव पर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्तों, है ना, वो बहुत जरूरी है। हाँ, रिलीज कर दी पार्किंग ब्रेक। चलो चले। तो देखिए शुरू करते हैं। इसको सबसे अच्छी बात की ये है कि इस गाड़ी की कि टाटा ने नेक्सॉन आई सीएनजी को टॉप एंड वेरिएंट के अंदर भी दिया है। जनरली अगर आप देखोगे तो जो सीएनजी वेरिएंट्स होते हैं वो थोड़े से नीचे होते हैं, वो टॉप एंड में नहीं होते, वो मिड में होते हैं या फिर लो ट्रिम्स होते हैं, उनके अंदर आपको मिलता है। बट यहाँ पर टाटा ने बोला है कि आप सारे फीचर भी लो और सीएनजी भी लो। अगर आपको एक सीएनजी या फिर बाय फ्यूल का ऑप्शन चाहिए तो आप वो लो, ये कमेंडेबल है। और प्राइसिंग की बात करें तो लगभग 1,10,000 रुपए की प्राइसिंग का फर्क आता है पेट्रोल और सीएनजी में। और जो पेट्रोल और सीएनजी के दामों का फर्क है दिल्ली के अंदर देखा जाए तो लगभग 20 रुपए का फर्क आता है यहाँ पर। तो कुल मिला के आप ये मान के चलो कि लगभग 5,500-6 हजार किलोमीटर चलाने के बाद आप अपनी गाड़ी का पैसा जो है वो रिकवर कर ले। तो मैथ्स इंपॉर्टेंट है, क्या है कि तभी आदमी सीएनजी कर रहा है, क्यों खरीद रहा है, क्योंकि उसने मैथ्स पे ध्यान दिया है। तो अगर मार्केट में भी अगर आप जाओगे, आफ्टर मार्केट भी जो लोग सीएनजी लगवाते हैं, तो आई डोंट थिंक कि एक जो लाइसेंस सीएनजी होती है या फिर रजिस्टर्ड सीएनजी होती है वो मुझे नहीं लगता कि 60-70 हजार या 80 हजार रुपए से नीचे लगती होगी। और वहीं पर अगर आपको एक ब्रांड की तरफ से ट्विन सिलेंडर मिल रहा है सीएनजी का, जो कि सेफ भी है और साथ में आपको बूट स्पेस भी दे रहा है, और बदले में आपको सिर्फ 1,10,000 1,20,000 रुपए ऊपर देने पड़ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो एक बैड डील है। वो वाकई में एक अच्छी डील है और आपको उसमें एंड ऑफ द डे फायदा ही होने वाला है। हाँ, अब वो जमाने लग गए कि एक टाइम हुआ करता था कि जब पेट्रोल के दाम से आधे दाम पे सीएनजी मिलती थी। अब प्रॉब्लम यह है कि सीएनजी का दाम भी बढ़ा दिया गया। हरियाणा में बात करें, जहां पर मैं रहता हूँ फरीदाबाद, वहां लगभग 85 रुपए किलो के हिसाब से सीएनजी आती है, और दिल्ली में लगभग 75 रुपए किलो के हिसाब से सीएनजी आती है। नोएडा में भी शायद 75 से 80 रुपए के बीच में सीएनजी आती है। तो सीएनजी के दाम बढ़े, अगर ये कम होते तो ये और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। आई थिंक ज्यादा लोग सीएनजी की तरफ ऑप्ट करते। चैलेंज सीएनजी के साथ हमने आपको दिखाया किस तरह से पंप्स वगैरह पे लाइन लगती है, वो एक चैलेंज जरूर है और वो चैलेंज अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं टाटा नेक्सॉन आई सीएनजी के बारे में। सबसे बड़ा फायदा बूट स्पेस आपको इसके अंदर मिलती है। 321 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, लगभग 60-61 लीटर का बूट स्पेस का फर्क आता है पेट्रोल और सीएनजी के बीच में। बट स्टिल यू गेट अ बूट स्पेस। वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि जनरली जो होता है कि गाड़ियों के अंदर सीएनजी गाड़ियों का चैलेंज होता है कि भाई सीएनजी गाड़ी खरीद ली, अब सामान कहाँ रखेंगे, सर पे? नहीं, सर पे रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सीएनजी से रिलेटेड मैं आपको और बात करूं तो इस गाड़ी के अंदर सीएनजी से रिलेटेड सेफ्टी भी ज्यादा है। इसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर तो रखा ही हुआ है, वो खैर चलो वो तो हर गाड़ी के अंदर होना भी चाहिए, चाहे वो सीएनजी हो या पेट्रोल हो, वो होना चाहिए। इसके अलावा अगर गाड़ी के अंदर गैस लीकेज होती है ना किसी भी प्रकार की, तो उसको डिटेक्ट करके फ्यूल को कट ऑफ किया जा सकता है, वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है, और वो बहुत जरूरी है। रीजन बताता हूँ, जो सीएनजी होती है ना, सीएनजी एक ओडरलेस गैस है, यानी कि इसके अंदर कोई स्मेल नहीं होती, तो आपको पता नहीं लगेगा कि लीकेज हो रही है, बट इसके सेंसर उसको डिटेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फ्यूल सप्लाई को जो है वो वहां पर कट ऑफ कर देंगे। तो ये एक सेफ्टी के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा जैसे ही गाड़ी का फ्यूल लिड ओपन होता है और वहां पर इंजन कट ऑफ हो जाता है, वो वाली भी अच्छी बात है। और वो मारुति गाड़ी में भी होता है कि जब सीएनजी गाड़ी होती है, जनरली वो सारी गाड़ियों के अंदर आपको इस तरह से मिल जाता है, और BS6 इंजन के साथ आपको गाड़ी मिलती है। 3 सिलेंडर का इंजन है, 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन इंजन इसके अंदर आता है, जो कि लगभग 170 Nm का टॉर्क और 99 पॉइंट समथिंग समथिंग bhp देता है। तो लगभग राउंड फिगर में देखो तो 100 bhp की पावर आपको मिलती है। एंड सरप्राइजिंगली, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको बताऊं तो आपको ये गाड़ी आप सीएनजी पर चलाओगे तो कभी भी अंडर पावर फील ही नहीं होती है, लिटरली फील नहीं होती है। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि गाड़ी अंडर पावर है। लोअर एंड्स पर टॉर्क इतना जबरदस्त है, उसमें आई थिंक यहाँ पर टाटा ने थोड़ा सा चीट कोड लगाया है कि उन्होंने आरपीएम को, इनिशियल आरपीएम को ही थोड़ा सा बढ़ा रखा है। जनरली अगर आप देखो तो जो आरपीएम, मान लो आपकी गाड़ी में अगर आपको 800-900 के आसपास दिखता हो, तो शायद यहाँ पे 1000-1200 के आसपास का आरपीएम जो है वहां पर आइडलिंग में आता है। तो इनिशियल लेवल पर ही आरपीएम्स को बढ़ा दिया है, विच इज गुड, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और टॉर्क आपको बहुत अच्छा मिलता है। आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जबकि मैं मैनुअल चला रहा हूँ और ये टाटा इंजन है, उसके बावजूद भी आपको किसी भी मुकाम पर, किसी भी मोड़ पर आपको ऐसी फीलिंग नहीं आने वाली है कि यार गाड़ी अंडर पावर है, गाड़ी उठ नहीं रही है, पिकअप लेने में दिक्कत आ रही है, या बंद हो रही है, क्लच छोड़ते बंद हो जा रही है, लोअर गेज पर, लो एंड पर टॉर्क नहीं मिल रहा आपको, ऐसी कोई शिकायत आपको नहीं आएगी। तो
ये कुछ बड़े पॉजिटिव्स हैं इसके अंदर। और आप एक सनरूफ वाली गाड़ी, इंडिया के अंदर सनरूफ एक स्टेटस सिंबल होता है, आप एक सनरूफ वाली सीएनजी कार चला रहे हैं, आपको इससे बड़ी बात और क्या चाहिए। सब कुछ है गाड़ी के अंदर, 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, एमआईडी स्क्रीन है, जेबीएल के स्पीकर्स लगे हुए हैं, और एयर बैग्स हैं, 6 एयर बैग लगे हुए हैं, ईएसपी कंट्रोल वगैरह सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। सेंटर कंसोल जो देखोगे, अच्छा एक चीज और, इसमें ना सिंगल ईसीयू है, तो सिंगल ईसीयू होने की वजह से, उसकी मदद से आप क्या है कि गाड़ी को सीएनजी पर स्टार्ट कर सकते हो, तो आपको बिल्कुल भी पेट्रोल खर्च करने की जरूरत नहीं है। एंड टू एंड ये गाड़ी सीएनजी पर चलेगी। लॉन्ग टर्म में ये देखना होगा कि अगर आप ज्यादा सीएनजी पे आप गाड़ी चलाते हैं, बिकॉज सीएनजी इज अ ड्राई फ्यूल है ना, वो लिक्विड नहीं है, तो क्या ये गाड़ी के सिलेंडर्स को, हेड्स को कितना नुकसान पहुंचाता है, या फिर कोई तोड़ उसका निकाला हुआ है टाटा ने। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जाकर मैंने देखा है कि जो सीएनजी इंजन हैं उनके साथ चैलेंज यही आता है, क्योंकि इतना ड्राई फ्यूल होता है और हम लोग बिल्कुल भी गाड़ी को पेट्रोल पे चलाना छोड़ देते हैं बिकॉज गाड़ी सीएनजी पर चल रही है, तो वहां पर जो है एक चैलेंज जो वो खड़ा हो जाता है। माइलेज के बारे में बात करें तो देखो, हम माइलेज टेस्ट करने तो निकले हैं, बट मुझे नहीं लगता कि माइलेज टेस्ट ये हो पाएगा, बट हम दिल्ली से गुड़गांव का एक रन तो फिर भी हम करेंगे ही। अगर आप कैलकुलेट कर लो तो 20 किलोमीटर पर किलोग्राम की एवरेज हो गई, मोटा मोटा 24-25 के आसपास का क्लेम जो है वो टाटा करता है। बट ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने चलाया है। मैं अभी आपको वीडियो में वो करके नहीं दिखा पा रहा क्योंकि एक चैलेंज है, सीएनजी पंप्स पर इतना प्रेशर नहीं है कि गाड़ी की सीएनजी टैंक फुल हो पाए। बट जितना मैंने इसको चलाया, मैं फरीदाबाद रहता हूँ, मेरा ऑफिस नोएडा में है, लगभग 25 किलोमीटर का मेरा डेली का रन है, और फरीदाबाद में इस गैस का प्रेशर अच्छा था, तो वहां पर मैं जो पूरा टैंक मेरा भर गया था। एंड उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो 180 किलोमीटर की अगर आप रेंज भी पकड़ लो 9 किलो के सिलेंडर में, तो 20 किलोमीटर पर किलोग्राम की माइलेज हो गई, रफली, विच कम्स डाउन टू, अगर मैं देखूं तो 75 रुपए में, अगर हम इसको देखें कैलकुलेट करके, तो 75 रुपए में अगर मैं चला रहा हूँ 20 किलोमीटर, तो 75 डिवाइड बाय 20, तो लगभग 3 रुपए 75 पैसे किलोमीटर, विच इज वेरी फीजिबल। सो नेक्सॉन एक बेहतरीन गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, सेफ्टी के लिहाज से भी, फीचर्स के लिहाज से भी, साइज के लिहाज से भी, हर लिहाज से इस गाड़ी में कोई कमी नहीं है। 10.25 इंच की स्क्रीन मैंने आपको बताया। सोचो सीएनजी वेरिएंट के अंदर भी आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, है ना, पैनोरामिक सनरूफ तो आपको मिल ही रहा है, एंड और वायरलेस चार्जिंग पैड मिल रहा है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, वायरलेस मिल जाता है। ऑल इन ऑल एक कंप्लीट पैकेज है अगर वैसे देखा जाए तो। कोई भी कमी मेरे को अभी तक एज सच नहीं लग रही है। अगर मैं फीचर लेवल में बात करूं, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस लेवल की। मैंने आपको बताया कि इनिशियल टॉर्क, पिकअप वगैरह में कोई तकलीफ नहीं है। अभी हम जिन इलाकों से निकल रहे हैं, ये दिल्ली के प्राइम इलाके हैं जहां पर हर वक्त थोड़ा बहुत जाम तो हमेशा ही लगा रहता है, ऐसा नहीं होता कि ट्रैफिक ना हो, हमेशा लगा रहता है। तो ट्रैफिक में मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे ऐसा समस्या नहीं हो रही है कि गाड़ी बंद हो रही हो बार बार, क्योंकि सेकंड गियर पर है गाड़ी या फर्स्ट गियर पर आती है तो गाड़ी बंद नहीं होती। तो इनिशियल टॉर्क आपको अच्छा मिलता है, पावर आपको अच्छी मिलती है। आप जैसे एक्सीलेटर को प्रेस करते हैं, मैंने ये प्रेस किया, देखिए आपको एकदम से पावर मिलती है। लेकिन इंजन का नॉइज बहुत ज्यादा है, आपको एक बारी को ऐसा लगेगा कि आप शायद डीजल गाड़ी चला रहे हैं, मतलब इंजन इतना ज्यादा नॉइजी है। वाइब्रेशन भी काफी है इंजन के अंदर। 1.2 लीटर 3 सिलेंडर का इंजन है, उसको पता नहीं कंट्रोल किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था, ये तो टाटा के इंजीनियर्स बेहतर बता सकते हैं। अगर मैं बता सकता होता तो मैं भी टाटा के अंदर इंजीनियर होता, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसे कम करना चाहिए था। ये हमारी इच्छा है, नहीं हो सकता था तो बात अलग है, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसी दुनिया में कोई चीज है जो ना हो पाए। और बाकी ऐसा है, देखो कि यार कमी तो किसी भी चीज में हो सकती है। अब खैर, मैं ये एक डिस्क्लेमर है टाटा फैंस के लिए, क्योंकि मैंने कई बार कुछ रील डाली या वीडियो डाली जिसके अंदर हमने टाटा की गाड़ी की बुराई कर दी थोड़ी बहुत, तो टाटा के फैंस नाराज हो जाते हैं। मेरे भाइयों देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रोडक्ट खराब है, मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रोडक्ट में कमी क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोडक्ट लेने लायक नहीं है, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि अगर आप लोगे तो ये चीज होगी, तो आप देख लेना, अगर आप इसको झेल सकते हो तो ले लेना। कमी किसी भी चीज में हो सकती है, हम तो भगवान की प्रोडक्शन है, इंसान भगवान का बनाया हुआ है ना, भगवान ने प्रोड्यूस किया है। और तो जी हमारे अंदर जब कमी हो जाती है, तो जो भगवान ने बनाया उसके अंदर कमी है, तो फिर वो जो कुछ बनाएगा तो उसमें कमी कैसे नहीं होगी। तो कुछ ना कुछ कमी तो हो सकती है, परफेक्ट तो कोई भी चीज नहीं है, हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ कमी निकल जाती है। तो इसीलिए जो हम बता रहे हैं बेसिकली, आपको कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, कुछ नेगेटिव्स बता रहे हैं। अभी सारे पॉजिटिव्स बताए, अब कुछ नेगेटिव्स बता रहे हैं, ताकि आप एक बेहतर कॉल ले पाओ गाड़ी लेते वक्त। कल को आप ये ना सोचो यार मैंने गाड़ी ले लिया है, शायद यार इस गाड़ी के अंदर तो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है, इसके अंदर नॉइज बहुत ज्यादा है, मुझे नॉइज नहीं पसंद। तो अगर किसी को नॉइज नहीं पसंद तो उसको ये गाड़ी पसंद नहीं आएगी, है ना। इसका मतलब थोड़ी कि गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी खराब नहीं हुई, इसके अंदर और भी 10 अच्छी चीजें हैं। आप अगर आप नॉइज को नजरअंदाज कर दो, तो मुझे नहीं लगता कि गाड़ी के अंदर और कोई दूसरी कमी है। सिर्फ एक ही कमी है इस गाड़ी के अंदर, नॉइज एंड वाइब्रेशन।
एक चीज मुझे और जो लगी वो थोड़ी ये है कि जब मैं हाईवे ड्राइविंग कर रहा था इसके अंदर, तो जैसे हम इसको 120 के आसपास लेके गए, या मान लीजिए कि 80 के भी ऊपर लेके गए, तो वहां पर ना स्टीयरिंग के अंदर बहुत ज्यादा वेट ऐड हो गया, और वेट वो काफी ज्यादा है। उतना ज्यादा वेट की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लगता कि थी, कि उतना ज्यादा वेट इसके अंदर ऐड कर दिया जाए। लेकिन जब इस गाड़ी को मैं सिटी में ड्राइव कर रहा हूं, तो वहां पर मुझे स्टीयरिंग किसी भी तरह की समस्या नहीं दे रहा है। स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा है, और हल्का भी स्टीयरिंग है। आप देखो, मतलब सिंगल हैंड से आप इसको गाड़ी को मैनेज कर सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं आती। आपने नेक्सॉन चलाई हो या देखी हो, तो ये एक्सटीरियर के बारे में थोड़ी सी बात करें, तो वहां पर आपको कनेक्टेड एलईडी, डीआरएल, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स वगैरह, ये सारी चीजें आपको मिलती ही हैं। फ्रंट वगैरह की बात करें तो वहां पर आपको एलईडी, डीआरएल, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स वगैरह मिलते हैं। रियर में कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स वगैरह मिल जाते हैं, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। मोर और लेस नेक्सॉन हम सब ने अब रोड पे देख लिया, तो मैं उसके अंदर बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं आना चाहता। मैं बस आपको सीएनजी का एक ड्राइव इंप्रेशन ये ज्यादा बताना चाहता था। तो कुल मिला के बात ये है कि बात यही है, ऑल इन ऑल अच्छा पैकेज है, और काबिल तारीफ काम किया है। बस एक ही कमी है, इंजन नॉइज ही है। इंजन में नॉइज है, आपको वो डीजल फीलिंग देगा चलाते वक्त, कि आप एक डीजल वाली गाड़ी चला रहे हो। और लेकिन जो टॉर्क और पावर है वो भी आपको डीजल वाला ही देगा, बिल्कुल वैसे ही डीजल वाला टॉर्क भी फील होगा आपको, कि भाई ऐसा तो बिल्कुल डीजल गाड़ी चलाते वक्त लगता है कि एक्सीलरेटर थोड़ा सा प्रेस किया और गाड़ी घूम करके उड़ गई, कोई कमी नहीं आ रही है वहां पर। एनीवेज, अब आप बता दो। देखो, माइलेज टेस्ट तो हम इसका नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमें कहीं पर भी ऐसे सीएनजी नहीं मिल रही है। बट मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, 20 केएमपीएल की माइलेज रफली ये गाड़ी आपको निकाल देगी, जिसमें आप हाईवे और सिटी ड्राइव को अगर मिक्स कर लेते हो। और अगर आप मिक्स नहीं करते हो तो खैर बात अलग हो जाती है। इसके अलावा और कुछ इस गाड़ी में है एक्स्ट्रा बताने को? आई डोंट थिंक सो। और कुछ इसमें खास बताने को फिलहाल अब बचा नहीं है। एनीवेज, अब लेते हैं आपसे विदा। आपको वीडियो कैसा लगा ये बात आप कमेंट कर बताइएगा। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम जब स्टार्ट देखते हैं तो देखते हैं कि 90% ज्यादा लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और बेहतरीन कंटेंट बनाएंगे। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें ऐसा, हमारा परिवार बढ़ेगा, तो आपके लिए बेहतरीन कंटेंट बढ़ेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और मजा आएगा, है ना? मजा आना चाहिए। कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा, कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आके अपना प्यार बताइएगा। और क्या आप एक सीएनजी कार ओनर हैं और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है सीएनजी गाड़ियों के साथ, ये बात आपको कमेंट में आके जरूर बतानी है। क्या वाकई में सीएनजी को अगर ठीक से सरकार प्रमोट करे, सीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाया जाए कि सीएनजी पंप्स पर लाइन ना लगे, तो क्या सीएनजी इलेक्ट्रिक से एक बेहतर विकल्प हो सकता है या नहीं? ये एक डिबेटेबल इश्यू, और मैं चाहता हूं कि इसके बारे में डिबेट हो कमेंट सेक्शन में आकर। तो आइए कमेंट सेक्शन में और आकर वहां पर अपनी राय रखिए। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट जरूर लगाएं, अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें।